नमस्कार, मैं पायल बंसल फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में, एक नई सोच के साथ में। एक बार क्या होता है कि 8वीं क्लास के छात्र होते हैं, तो स्कूल में रिज़ल्ट आता है फर्स्ट टर्म का। रिज़ल्ट आता है तो वो काफ़ी ख़राब आता है साइंस सब्जेक्ट का। आप कोई भी सब्जेक्ट मान लीजिए, एक सब्जेक्ट का, एक विषय का वो रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब आता है, पर फिर भी पेरेंट्स बच्चों को ही डांट रहे होते हैं कि भाई रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया है, तुम पढ़ते नहीं हो, ये नहीं हो। कुछ लोग अपने बच्चों पे 1-2 थप्पड़ भी लगा देते हैं। तो एक पेरेंट होता है, वो बैठ कर के देख रहा होता है कि भाई क्या चल रहा है यहाँ। तो कोई बात नहीं, चले जाते हैं सब फर्स्ट टर्म के बाद में। फिर ऐसे ही मिड टर्म होता है, मिड टर्म में भी यही हाल रहता है कि रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब आता है और वही सब कुछ रहता है। अब जब फाइनल टर्म आने वाला होता है तो उनकी एक प्री एग्ज़ाम लेते हैं, तो उसमें भी रिज़ल्ट काफ़ी डाउन गया होता है और सब पेरेंट्स बड़े परेशान हो रहे होते हैं और अपने बच्चों पर चिल्ला रहे होते हैं या उन पे पिटाई भी कर रहे होते हैं कि भाई ये तुम पढ़ते नहीं हो। और वो पेरेंट्स लगातार इस बात को नोटिस कर रहे होते हैं, पर वो चुप रहते हैं। अब उनकी चुप्पी का तोड़ने का वक्त आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि एक बात बताइए कि ये जो है आपका सब्जेक्ट, इसका कितना परसेंट रिजल्ट गया है, पास कितने बच्चे हुए हैं। तो वो कहते हैं जी क्या मतलब, कि ये जो पेरेंट्स हैं सब, कोई अपने बच्चे को मार रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई डांट रहा है, कुछ कर रहे हैं, ये अपने बच्चे को प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई तुम पढ़ते नहीं हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वास्तविकता में इस क्लास का रिजल्ट उस सब्जेक्ट का कितना परसेंट आया है। तो टीचर बड़ा गंभीर सा हो जाता है, अच्छा जी आपको ये जानना है कि हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ और ये मेरा हक भी है, क्योंकि मेरा बच्चा इस क्लास में पढ़ता है, तो मेरा ये हक भी है कि जी क्या रिज़ल्ट आया है और कितने परसेंट आया है। तो वो थोड़ी देर चुप रहता है, कहता है ठीक है मैं भी बात कराता हूँ। तो वो सब्जेक्ट टीचर के पास जाता है बात करने के लिए, और वो सब्जेक्ट टीचर भी आ जाता है कि किसको जानना है। वो कहता है कि इनको जानना है। तो जब तक मैं उनको लौट के आता है, वो कहता है कि मुझे ही नहीं, अब सबको जानना है। तो पीछे वो कहता है कि ऐसा क्या हो गया जो सबको जानना है, कैसे सबको जानना है कि आखिर आपके सब्जेक्ट का रिजल्ट कितना परसेंट आया। तो वो कहता है जी मैं कहने का मतलब नहीं समझ रहा आपके। तो वो कहता है कि इस क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों में से कितने बच्चे पास हुए हैं आपके सब्जेक्ट के अंदर, मैं ये जानना चाहता हूँ। फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, सेकंड टर्म का मतलब है मिड टर्म में, और अब ये जो आपने प्री एग्जामिनेशन लिए हैं उसमें कितने बच्चे पास हुए हैं हर टर्म के अंदर। तो पहले टर्म में पता लगता है कि एक भी बच्चा पास नहीं हुआ होता, सब फेल हो जाते हैं, पूरी क्लास फेल होती है। सेकंड टर्म में पता लगता है 2-4 बच्चे ही पास आउट हो पाते हैं। फिर ये जो फाइनल का मतलब है प्री एग्जामिनेशन जो होती है एग्ज़ाम से पहले वाली, उसमें सिर्फ 8 से 10 बच्चों ने ही बहुत मुश्किल से क्लियर किया होता है एग्ज़ाम। बाकी 30 बच्चे वो फेल हैं, तो इस पर सभी पेरेंट्स अब एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हैं। तो कहता है जी बताइए अब आप क्या कहना चाहते हैं। तो ये कहता है कि आप बुरा नहीं मानिएगा, मैं भी जानता हूँ कि हाँ गुरु सबसे बड़े होते हैं और गुरु की इज्जत करनी चाहिए, गुरु सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है गुरु को, और हम भी आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं। पर मैं अब जो कहने जा रहा हूँ वो आप किसी तरह से ये नहीं सोचिएगा कि मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ, बल्कि उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वो कहते हैं टीचर कि ठीक है आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो वो ये कहता है कि जब आपकी पूरी क्लास में आपका रिजल्ट 25% भी बहुत खींचतान के आया है, 25% भी आपकी क्लास का रिजल्ट बहुत खींचतान के आया है, और 75% रिजल्ट आपका डंप है, यानी कि आपके बच्चे पास नहीं हुए हैं, तो इसमें आपको पता है कमी कहाँ है। वो कहता है जी बच्चे पढ़ते नहीं है, इसमें कमी है। नहीं, कमी बच्चों के पढ़ने में नहीं है, कमी आपके पढ़ाने में है। ये तो आप बाकी सब्जेक्ट्स के उठा के देखिए ना कि क्या सब बच्चे इतने ही फेल हैं। यहाँ पर कुछ पेरेंट्स मैं नोटिस कर रहा था कि अपने बच्चों को डांट रहे थे, मार रहे थे, लेकिन वास्तविकता ये है कि आपके पढ़ाने में कमी है, बच्चे नहीं कर पा रहे हैं।
और उस टीचर को बहुत बुरी लगती है कि ये मुझसे क्या कह दिया। तो पेरेंट कहता है कि इस बात की एक तो आप खुंदस नहीं निकालेंगे मेरे बच्चे से, और आपके पढ़ाने में कमी है। अगर आपको इस बात पर विश्वास ना हो तो आप एग्जाम आने तक में एक दूसरे टीचर रख के देख लीजिए और इस क्लास को वो पढ़ाए। अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा और आप जो कहेंगे वो मैं वो करूँगा। वो बौखला जाता है कि भाई ये तो ओपन शिट चैलेंज हो गया मेरे को, लेकिन वो मान जाता है कि ठीक है। तो वो एग्ज़ाम आने तक में 1 महीने का सिर्फ समय बच रहा होता है और एग्ज़ाम आने वाले होते हैं। उस एक महीने के लिए उनको एक दूसरा टीचर अपॉइंट कराया जाता है। अब जब वो आके के पढ़ाता है तो बच्चे पढ़ते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। तो जिस दिन रिजल्ट होता है आप सोच सकते हैं क्या होता है। वो रिजल्ट एकदम से 25% डम करता है और 75% क्लियर करता है बहुत अच्छे नंबरों से। बच्चों ने 90 नंबर्स लिए होते हैं 100 में से। जब ये रिजल्ट आता है तो वो भी शॉक्ड रहता है और वो पेरेंट कहता है कि अब आप बताइए कि क्या गलती थी, क्या कमी थी, आपके पढ़ाने में कमी थी। आपको वो पॉइंट जानना चाहिए था कि गलती कहाँ है। और मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे का कम नंबर आते हैं तो आप अपने बच्चे पे तो ज़रूर ध्यान दीजिए। सबसे पहले अपने बच्चे के अंदर कमी देखिए। अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे में कमी नहीं है तो फिर उसकी कमी को दूसरी तरह से भी देखने की कोशिश कीजिए। यानी कि आप ये देखने की कोशिश भी कीजिए कि टीचर पढ़ाने में सक्षम है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो प्रॉब्लम वहाँ आपको आ रही हो। अगर एक बच्चा फेल होता है, मान लीजिए 10 से 15% रिजल्ट डम करता है तो उन बच्चों में कमी है। लेकिन अगर आपका 60% भी रिजल्ट डाउन कर रहा है तो कहीं ना कहीं टीचर के पढ़ाने में कमी है। इस बात को समझिए और अपने बच्चे को भी देखिए और उसमें कमी नहीं है तो जहाँ कमी आ रही है उस चीज़ को भी देखिए। बच्चों को कहने से पहले आप ज़रूर इस बात को सर्टिफाइड कीजिए कि कमी कहाँ पर है, तब उस बच्चे को कहिए। इसमें मैं किसी भी शिक्षक को दोष नहीं दे रही हूँ, ना मैं किसी का हर्ट करना चाहती हूँ। भाई शिक्षक का भी तो यही है कार्य कि वो हर बच्चे को शिक्षित करे। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है या उसके पढ़ाने से नहीं समझ में आ रहा है तो उसे वो रास्ता भी खोजना चाहिए जिससे कि वो बच्चे शिक्षित हो सकें। मैं इसमें ना तो किसी को ब्लेम कर रही हूँ और ना ही किसी के लिए गलत बोल रही हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात कह रही हूँ कि हम अपने बच्चों को हमेशा कसूरवार ठहराते हैं जैसा आम होता है। लेकिन आप उसमें कहीं ना कहीं ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि कहीं आपके बच्चे में कमी ना हो, जो उसे शिक्षा मिल रही है उसमें कमी हो। तो इसलिए आपको अगर मेरी बात समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। पर मैं फिर कह रही हूँ कि मैं इसमें किसी शिक्षक को या किसी को कोई ब्लेम नहीं कर रही हूँ। मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि कहाँ कमी आ रही है हमारे बच्चों की पढ़ाई में या पढ़ने में, उसे जाने। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।